Okay, let us move further. Write down heading internal resistance. Internal resistance. Internal resistance. इसको generally small r से denote करते हैं. It is denoted by generally small r. Internal resistance. What is the meaning of internal resistance? ठीक है. Before studying internal resistance, let us discuss some point regarding battery. इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज का इंटरनल रेजिस्टेंस ये तो पता होना चाहिए. बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है ना. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है ना. चाहो तो ब्रैकेट में यहाँ पे लेकिन आपके समझने के लिए बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी. यहाँ पे हम बैटरी की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली द मीनिंग इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी और सेल. सेल भी कहते हैं उसको, बैटरी भी कहा जाता है. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. गेटिंग और नॉट? ओके, बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. आप लोगों ने सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा. लेट अस सपोज ये हमारी एक कंटेनर है. इसमें हम क्या करते हैं, सोल्यूशन डाल देते हैं. इस सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपका अमोनियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट या कोई और केमिकल भी होता है. अमोनियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट अमोनियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट. ठीक है. तो कंटेनर में हम एक कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं. इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है. ये आयंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाता है. कैटायन है एनायन में ब्रेक. उसके बाद क्या होता है कि ये एक इसमें प्लेट पॉजिटिव होती है. जहां पे पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन होता है वो पॉजिटिव प्लेट हो जाती है. और जहां पे नेगेटिव चार्ज का कलेक्शन होता है वो हमारी नेगेटिव चार्ज हो जाती है. यानी कि ये हमारी एनोड हो जाती है. और ये हमारी कैथोड हो जाती है. सब लोग जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम सल्फेट की बात करें या फिर हम बात करें कॉपर सल्फेट की, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं आपस में, आयन से ब्रेक हो जाते हैं. और आयन जो होते हैं वो कलेक्ट होने लगते हैं. इसमें एक जिंक भी होती है और एक
कॉपर की होती है ना, ये नेगेटिव वाली जिंक की होती है, पॉजिटिव वाली कॉपर की प्लेट होती है। तो अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टी दे आर कलेक्टेड, दे आर गेटिंग कलेक्टेड ऑन द प्लेट्स, है ना, पॉजिटिव चार्ज ऑन द कॉपर एंड नेगेटिव चार्ज ऑन जिंक। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया बैटरी, है ना। साइड में बना लो आप, एक साइड में बना लो, एक साइड जगह रहने देना लिखने के लिए, एक साइड में आप फिर का बना लो। डर डर एक तरफ हमारा अमोनियम सल्फेट, दूसरा हमारा एक हमारा अमोनियम सल्फेट, दूसरा हमारा अमोनियम सल्फेट, ये सॉरी कॉपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इस तरह के केमिकल लिए जाते हैं। तो मेन मसला हमारा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो ये क्या होता है, देखो सुन लो ध्यान से, कि जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस ब्रेक होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले दोनों आपस में जुड़े हुए थे पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये क्या कर रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ब्रेक होने के बाद पॉजिटिव वाला पॉजिटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव वाला नेगेटिव प्लेट की तरफ कलेक्ट हो, ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता। पॉजिटिव का कलेक्शन होता तभी ये प्लेट पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव का कलेक्शन होता है तभी ये प्लेट नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव का कलेक्शन होता है तो प्लेट पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव का कलेक्शन होता है तो प्लेट नेगेटिव होती है। दैट मींस पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये बताओ कि इसमें पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है और नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है और नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ, ठीक है। तो जब ये चार्ज इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही, यानी जो सोल्यूशन है हमारा, उस सोल्यूशन के अंदर ही चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। जिस तरह से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उसको रेजिस्टेंस ऑफर होता है ड्यू टू द कोलिजन, जो इलेक्ट्रॉन है, the electron collide with the electron or the lattice of the conductor, जिससे उसको एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, और वो रेजिस्टेंस, सॉरी उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। सेम वे यहाँ पे जब आयन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करते हैं, जब आयंस इलेक्ट्रोलाइट यानी इस सोल्यूशन के अंदर मूव करते हैं, तो उनको भी एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, यानी आयन को मूव करने में भी प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं, सोल्यूशन के मॉलिक्यूल से कोलिजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, उनको एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, और यही रेजिस्टेंस हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द आयंस to the ions is called internal resistance। समझा। तो आप यहाँ पे आप डेफिनेशन में लिखोगे, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप लोग, डेफिनेशन में जो लिखना है वो बता दे रहा हूँ, राइट डाउन
The resistance offered by the electrolyte, the resistance offered by the electrolyte, the resistance offered by the electrolyte the resistance offered by the electrolyte of a cell CELL of a cell. The resistance offered by the electrolyte of a cell to the flow of current to the flow of currents between its electrodes between its electrode between its electrodes. इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं? एनोड और कैथोड दोनों को एक साथ कंबाइन करके इलेक्ट्रोड बोला जाता है ना. बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स. उसके नीचे लिखना द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. हेडिंग है, हेडिंग नहीं ऐसे ही लिखना, हेडिंग भी लिख सकते हो. The internal resistance of the battery depends upon the following factors. The internal resistance of the battery depends upon the following factors. The following factors. Number one. Nature of the electrolyte. Nature of the electrolyte. किस टाइप का हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. किस टाइप का हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना? ज्यादा कंसंट्रेशन वाला लिया होगा, कम कंसंट्रेशन वाला लिया होगा. ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, कम कंसंट्रेशन होगा तो कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा, है ना. कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम क्रिएट होगा. सॉरी, कंसंट्रेशन कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम क्रिएट होगा. तो इसलिए हम ज्यादा कंसंट्रेशन को कम भी नहीं कर सकते जिससे पोटेंशियल डिफरेंस कम क्रिएट होगा. तो कंसंट्रेशन यानी नेचर, यानी किस टाइप का, अमोनियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, या कोई और. तो पहला नंबर क्या था? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. नंबर टू, concentration of the electrolyte. Concentration of the electrolyte. तो बताओ, कंसंट्रेशन और इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली? कंसंट्रेशन एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला हूं ना कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, या एक तरीके से कह सकते हैं. तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो ब्रैकेट में, सेकेंड पॉइंट के ब्रैकेट में लिख देना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दे, डिस्टेंस को बढ़ा दे.
या घटा दें। अच्छा, पहले कहूँ अगर दोनों प्लेट की डिस्टेंस को बढ़ा दें तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? Will increase or decrease? On increasing the distance between the plates, internal resistance will decrease or increase. पता? इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो ज्यादा कोलिशन होगा, ज्यादा कोलिशन होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना? क्लियर हो गया बात? तो लिख लो थर्ड पॉइंट पे, internal resistance is directly proportional to internal resistance is directly proportional to internal resistance is directly proportional to the distance between the plates, the distance between the plates या इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, distance between the electrodes. Write down fourth point. Inversely proportional to the common area. Inversely proportional to the common area. Inversely proportional to the common area. यानी ये प्लेट है, ये एक प्लेट है, दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेट का जितना एरिया ज्यादा होगा उतना इजीली होता है कि चार्ज लो हो जाए, यानी कि रेजिस्टेंस विल डिक्रीज और इंक्रीजिंग द एरिया द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, दैट मींस द एरिया एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. Next and last point, it increases with decrease in temperature. If it increases with decrease in temperature. It increases with decrease in temperature. क्या मतलब हुआ इसका कि टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा. क्या टेम्परेचर को डिक्रीज करने से क्या होगा, उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, है ना? जिसकी वजह से क्या होगा, द फ्लो ऑफ द चार्ज विल हिंडर मोर ना, और ज्यादा उसको प्रॉब्लम होगी, इसे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा. समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो बताओ, आ रही है तो बताओ. क्लियर? गुड 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 गुड, वेरी गुड. ओके, अब हम लोग आते हैं एक टर्म है जो थोड़ा कम समझ में आता है, पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझना उसको. एक टर्म आएगा हमारा जो थोड़ा कम समझ में आता है लोगों को, लेकिन समझने की कोशिश करना. लिखना है यहाँ पे EMF, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, है ना? EMF, what is the full form of this? Electromotive force.
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद रखना है इसको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ईएमएफ जिसको कहता है, ईएमएफ शॉर्ट में बोलूंगा मैं बार बार, ईएमएफ ईएमएफ ईएमएफ। ईएमएफ इज व्हाट इज, इट इज बेसिकली पोटेंशियल। कैसे, अभी समझते हैं इसको। देखो, पहले हम लोग बैटरी की बात करते हैं। देखो ध्यान से देखो कि हम जानते हैं कि एक बैटरी है, इसके अंदर सोल्यूशन होता है, इसमें दो, एक कैथोड और एक एनोड लगी होती है, सबको पता है, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इसमें आयंस मूव करता है। हम मान लेते हैं कि अब इस टर्मिनल से हम कोई एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, टर्मिनल से कोई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, कोई बल्ब है या कोई फैन है या कोई और अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हमने कोई एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, यानी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमने लगा दिया। लेट अस सपोज बल्ब लगा दिया, बल्ब लोड, कभी कभी इसको लोड भी कहते हैं ना, लोड लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दिया, या हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगा दिया, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि जब हमने यहाँ पे कोई कनेक्शन, कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई थी, तो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस थे, आयंस एक जगह कलेक्ट हो रहे थे, पॉजिटिव वाले इस पे, कॉपर पे, और जिंक पे कलेक्ट हो रहे थे, नेगेटिव वाले, ठीक है। तो नेगेटिव पे, जिंक पे नेगेटिव कलेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से जिंक नेगेटिवली चार्ज हो गया। कॉपर पे पॉजिटिवली चार्ज कलेक्ट हो रहा था, जिससे कॉपर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ फ्लो कर रहा होगा, इधर की तरफ, यानी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे देखेंगे कि बाहर की तरफ, अब चूंकि हमने कनेक्ट कर दिया, अब बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगी, यानी कि दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पूरी सर्किट में करंट एक ही डायरेक्शन में होगी, देख लेना। इधर भी इंटरनली करंट भी हमारी उसी डायरेक्शन में है, और एक्सटर्नल सर्किट में भी हमारी उसी डायरेक्शन में। तो ये हमारी बैटरी के अंदर वाली सर्किट को हम इंटरनल सर्किट बोलते हैं, और ये जो बाहर कनेक्ट किया गया इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। ये तो चीजें आपको पता होगी, है ना। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर, साइड में बनाना आप। हो गया, डन, ओके। तो हाँ, अब यहाँ पे हमको क्या बात करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या हो। देखो, दो चीजें इसमें है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसी एक यूनिट चार्ज को, किसी एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क होता है, यानी कि एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में
जितना वर्क होगा, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन द टू पॉइंट्स। किसी दो पॉइंट, यानी यहां से यहां जाए या फिर हम यहां से अंदर होते हुए बाहर, है ना। अगर हम यहां से यहां जाते हैं तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, बिकॉज देयर विल बी जीरो वर्क डन, जीरो अपॉन समथिंग दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो रेजिस्टेंस को जब हम क्रॉस करेंगे तभी हमको रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, तो रेजिस्टेंस अप्लाई होगा तभी हमको उसके अगेंस्ट वर्क करना होगा, है ना। तो क्या कह सकते हैं हम कि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे, तो हमको कुछ अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क होगा पर यूनिट चार्ज, इसको हम बोलेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। या हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, या कोई बड़ी सी सर्किट हो, बड़ी सी सर्किट हो, नो प्रॉब्लम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क होगा पर यूनिट चार्ज, that will be equal to potential, that will be equal to potential difference, terminal potential difference या simply potential difference you can say। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसी चार्ज को अगर हम पूरे सर्किट में घूम के फिर हम वहीं आ जाए, यानी पूरे सर्किट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाओ, यहाँ पे 10 रेजिस्टेंस भी अगर लगाते जाए, नो मैटर, हम एक पूरे क्लोज्ड सर्किट में, पूरे सर्किट में राउंड द सर्किट ना, राउंड द सर्किट मीन्स पूरे कंप्लीट सर्किट में। तो अगर हम कंप्लीट सर्किट में अगर हम जाते हैं, कंप्लीट सर्किट में अगर हम जाते हैं तो टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। आई थिंक क्लियर होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हम पूरे सर्किट में अगर हम जाते हैं, पूरे सर्किट में, तो देन दिस विल बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल सॉरी, पूरे सर्किट में जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक क्लियर होगी बात। अभी लिखना कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। तो आप ईएमएफ लिखे होगे, इसके नीचे आप डेफिनेशन लिखोगे पहले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, व्हाट इज द बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। Write down the work done by the source, the work done by the source in taking, the work done by the source in taking a unit positive charge, a unit positive charge from lower to the higher potential. Lower to the higher potential. है ना। और करके दूसरी डेफिनेशन लिखो यहाँ पे नीचे। और ये वाली करेक्ट है, ये वो वाली भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये ज्यादा सही है, आपको समझ में आएगी। देखो, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी और सेल कह सकते हैं, वर्क डन बाय द बैटरी स्लैश करके सेल लिखो, वर्क डन बाय द बैटरी स्लैश सेल in taking a unit positive charge, in taking a unit positive charge once round the once
round the complete circuit. Once round the complete circuit. Once round the complete circuit. है ना, इसको भी मत लिखना टर्मिनल वाला। टर्मिनल वाला मैं अभी लिखवा दूंगा, फिलहाल अभी इसको रहने दें, है ना। तो ईएमएफ, ईएमएफ इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ईएमएफ को इस तरह ई के सिंबल की तरह एक और सिंबल होता है, उससे हम डिनोट करेंगे इसको, है ना। और ये हो जाएगा हमारा टोटल अपॉन क्यू। ईएमएफ इक्वल टू डब्ल्यू टोटल अपॉन क्यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू कंप्लीट सर्किट अपॉन क्यू। ठीक है, और एक और डेफिनेशन है इसकी, लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between the electrodes, potential difference between the electrodes, potential difference between the electrodes potential difference between the electrodes when the circuit is open, when the circuit is open, when the circuit is open, मतलब इसमें इस तरह से ओपन है सर्किट, when the circuit is open, उसी में और करेक्ट लिखना, when no external load is applied, when no external load is applied, when no external load is applied, when no external load is applied. Write down next heading, terminal potential difference. Terminal potential difference. लिख लो, work done by the battery, work done by the battery, terminal potential difference, work done by the battery in taking a unit positive charge, in taking a unit positive charge from one point to another, from one point to another in the circuit, from one point to another in the circuit, है ना। इसमें लिख लेना V इक्वल टू W लिख लेना बिटवीन
2 पॉइंट्स अपॉन क्यू, कोई भी किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो बीच में किसी 2 पॉइंट के बीच में ले जाने में, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल भी कहा जा सकता है ना। एक और हम लोग लिखते हैं रिलेशन, हमको रिलेशन निकालना है। द रिलेशन इज व्हाट बेसिकली, तो लिख लो इसमें, रिलेशन बिटवीन या रिलेशन अमंग होता है, अमंग लिख लो, रिलेशन अमंग स्मॉल आर ई एंड वी, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमने जो अभी सर्किट बनाई थी इस तरह से, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, और इसके बाद यहाँ पे एक जोड़ दिया गया था आर, दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ईएमएफ की, तो वर्क डन, नेट नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन, तो मैं इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कर सकता हूँ, एक्सटर्नल सर्किट प्लस इंटरनल सर्किट, कोई दिक्कत, अपॉन क्यू, एक्सटर्नल सर्किट और प्लस इंटरनल, कंप्लीट सर्किट हो गया। फिर मैं बात करता हूँ डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू प्लस डब्ल्यू इंटरनल अपॉन क्यू, एक्सटर्नल में जितना वर्क होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल, या सिंपली हम वी लिख देंगे, और फिर प्लस इंटरनल में जितना होगा उसको हम वी डैश लिख देंगे, ये हो जाएगा, है ना। अब बताओ कि V इक्वल टू आई आर होता है, बाहर है तो आई आर, आई आर, जितनी बाहर करंट होगी उतनी ही अंदर भी करंट होगी, है ना, क्योंकि सब सीरीज में होगी। और फिर प्लस यहाँ पे कितना आएगा, आई इंटू आर, स्मॉल आर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई आर प्लस आर ई, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर, ये एक इक्वेशन हो सकती है। अभी हमको रिलेशन इनमें निकालना, नोट डाउन फास्ट। हो गया। अब यहाँ पे एक बात देखना, हम जानते हैं उसी के नीचे लिखना है V इज इक्वल टू आई आर, तो आई कितना है यहाँ पे, E अपॉन आर प्लस आर टाइम्स आर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, V आर प्लस आर इज इक्वल टू ई आर, ठीक है। यहाँ आर से चाहो तो डिवाइड कर दो, आर से यहाँ पे चाहो तो डिवाइड भी कर सकते
या हम चाहे तो आर से मल्टीप्लाई भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करना, इसको इसको मत लिखना अभी, इसको मत लिखना अभी, इसको कट कर दो फिलहाल। इसमें हमको क्या करना है, इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से E इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश हो गया, है ना। यहाँ पे E इज इक्वल टू वी रहने दो, और यहाँ पे प्लस कर लो आई इंटू आर, है ना। तो V को V ही रहने दो, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये एक रिलेशन हो जाएगा, है ना। फिर स्टार बना के लिख लेना ऑल्सो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन आई। तो E माइनस वी अपॉन आई के प्लस पे V बाई आर रखेंगे, तो ये R ऊपर चला जाएगा, R टाइम्स E माइनस वी अपॉन V हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, V से कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा, R E माइनस वी, E इस तरह का है, E माइनस वी, E अपॉन V माइनस वन, स्मॉल आर। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला हो सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला हो सकता है। डन। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, राइट डाउन द क्वेश्चन। द ईएमएफ ऑफ अ सेल is 1.5 volt. The EMF of a cell is 1.5 volt, 1.5 volt on connecting a on connecting a 14 ohm resistance, 14 ohm resistance across the cell, across the cell. The terminal potential difference falls to the terminal potential difference falls to 1.5 volt, 1.5, सॉरी 1.4, 1.4, ये वाला 1.4 है, इसके पहले 1.5 था। The terminal potential difference falls to 1.4 volt. Calculate the internal resistance of the cell.
calculate the internal resistance of the cell. Calculate the internal resistance of the cell. यानी R is equals to R times E upon V minus 1. R दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ये 15 1.5 1.4 माइनस 1 14 यहाँ पे 15 अपॉन 14 कर लो माइनस 1 है ना, 14 यहाँ रहने तो यहाँ एलसीएम ले लो 14 का, तो 15 माइनस 14, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा 1 ओम। किसी का है? Any problem to anyone? If you have any problem, you can ask. No? इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग करना। No doubt. Good. चलो अच्छी बात। ठीक है, तब कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। हाँ, सेल्स इन सीरीज एंड तार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग बाय बाय। ओके, थैंक यू।